आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ। आज धर्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है सदाचरण। सदाचरण पर भगवान बुद्ध का क्या उपदेश है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो सदाचरण विषय है, यह विषय का चयन बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक है, उसका यह चैप्टर है सदाचरण। उसी से यह सदाचरण का चैप्टर लिया गया है। लेकिन हम चर्चा करेंगे त्रिपिटक के आधार पर कि उसमें क्या लिखा है। तो सदाचरण के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस पर सुत्त निपात एक ग्रंथ है सुत्त पिटक का, उसमें धम्मिक सुत्त एक चैप्टर है। उस धम्मिक सुत्त में जो वर्णन मिलता है वो सदाचरण से संबंधित मिलता है और उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके आधार पर बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग में इसका विस्तृत वर्णन किया है धुतंग का, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हमने यह देखते हैं कि यह घटना कहाँ की है। तो यह घटना सावथियंग जेतवने अनाथ पिंडिकस्सा, मतलब यह श्रावस्ती की घटना है और अनाथ पिंडिक जेतवन की घटना है। वहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए हैं। जब भगवान बुद्ध वहाँ रुके हुए हैं तब वहाँ धम्मिक नामक एक उपासक, धम्मिक कहते हैं हिंदी में, उसको धार्मिक कह सकते हैं, धम्मिको मतलब धार्मिक। तो धम्मिक नामक एक उपासक 500 उपासक के साथ वहाँ पहुँचता है बुद्ध के सामने, बुद्ध को प्रणाम करता है। प्रणाम करके वह पूछता है कि हे भगवान, आप मुझे कृपया करके यह बताइए कि घर में रहने वाला उपासक या घर से बाहर निकलकर जो भिक्षु बन जाते हैं वो दोनों में अच्छा कौन है और उसको क्या करना चाहिए। इसी पर वो बुद्ध उसका जवाब देते हैं। तो पाली में वो पूछता है कथं करो सावको साधु होती, मतलब किस प्रकार श्रावक बुद्ध के अनुयायी साधु होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। तो इस पर बुद्ध का उपदेश विस्तृत आता है। तो वहाँ चूंकि यह धम्मिक के अपने 500 उपासक के साथ भी था और साथ में पहले से वहाँ भिक्षु भी थे, इसीलिए सबसे पहले बुद्ध बताते हैं कि भिक्षु को क्या धर्म का पालन करना चाहिए, क्या आचरण का पालन करना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, तुमको तो शील का पालन करना है, धम्म का पालन करना है और इसके साथ साथ धूत को भी धारण करना है। अब यहाँ शब्द एक आ गया धूत। तो धूत का विस्तृत विश्लेषण विशुद्धि मग्ग में बुद्ध घोष ने किया है। धुतंग यह 13 होता है, 13 प्रकार का धूत होता है, धुतंग कहते हैं, धूतकांग। उसमें वह लोग जो भी भिक्षु होता था या भिक्षुनी होती थी, तो भिक्षुनी के लिए 13 धुतंग नहीं होके 8 है और उपासक के लिए 2 धुतंग की चर्चा की गई है। और यह धुतंग जो है शील का एक्सट्रीम है। वो किसी सील को हम एक्सट्रीम स्तर तक जब ले जाते हैं तो उसे ही धुतंग कहा गया है। तो वह पहला है पंसुकुलिक। पंसुकुलिक का मतलब हो गया कि धूल में या जहां भी कपड़ा फेंका हुआ है उसी को पहनना, वह पंसुकुलिक कहलाता है, पंसुकुलिक कहलाता है। तो जो भी भिक्षु होंगे वह बाहर में जो फेंका हुआ है कहीं कचरा में, वहां से कपड़ा को निकाल कर लाएंगे, उसको साफ करके उसको सील कर चिवर बनाएंगे, उसको पहनेंगे, उसे हम पंसुकुलिक कहते हैं। एक धुतंग ये हो गया। दूसरा धुतंग हो गया ते चिवरिक। ते मतलब होता है 3 और चिवरिक मतलब होता है चीवर, मतलब 3 चीवर ही वो धारण करेंगे, चौथा चीवर नहीं। 3 चीवर का मतलब हो गया संगाठी धारण करेंगे, उत्तरासंग और अंतरावासक जिसको लुंगी कहते हैं, इतना ही चीज वो धारण करेंगे, चौथा चीवर धारण वो नहीं करेंगे। तो ये ते चिवरिक हो गया। तीसरा होता है पिंड पातिक। पिंड कहते हैं खाना को गोल गोल जब कर लिया जाता है, जैसे सत्तू वगैरह देहात में लोग खाता है, या भात गोल गोल कर लिया, उसको पिंड कहा जाता है। आज भी पिंड दान लोग करने जाते हैं। अब पात कहते हैं जिसमें वो गिरा, पात मतलब गिरना, तो जिसमें पिंड गिरे, जिसमें भोजन का खाना गिरे उसे पिंड पात कहे, मतलब उसके पात्र में जो भी दान में मिला वही खाना है, उसे ही पिंड पाती कहा गया। फिर है शब्दांचारी। शब्दांचारी का मतलब यह हो गया कि वह किसी भी चीज में लोभी नहीं होगा, वो दान
जो मिलना है, जिस गांव में दान के लिए उसको जाना है, तो उस गांव में घुसने के पहले ही वो विचार कर ले कि क्या इस गांव में मैं जा रहा हूं, इसमें कोई व्याधा तो नहीं ना है, कोई विघ्न तो नहीं ना है। अगर वह विचार करके और फिर गांव में जाता है तो भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगकर वो खाता है, उसे ही शब्दांचारी कहा गया। उसके बाद है एकासनी। एकासनी का मतलब हो गया कि जिस आसन पर वो बैठकर खाना खाता है, अगर वह आसन किसी तरह से छोड़ देता है, उठ जाता है, तो फिर उसको नहीं खाना है। तो दूसरा आसन पर नहीं खाना है करने का मतलब किसी कारण से, तो इसे ही कहा गया एकासनिक। फिर है पतपिंडिक। पतपिंडिक का मतलब हो गया कि दूसरा कोई भी पात्र को त्याग कर देना, मतलब हमारे जो भिक्षा पात्र है इसमें जो भी दान मिला भोजन दान मिला उसको खाना, वो पतपिंडिक हो गया। अगर दूसरा पात्र में किसी को मिलता है उसको नहीं खाना। पतपिंडिक में मिलता है हमारे, तो अगर हमारे खाने लायक दांत से काट के खा सकते हैं या हाथ से खा सकते हैं, इसके लिए छूट है। अब उसके बाद सातवां है खलु पच्छा भातिक। खलु बच्छा भातिक का मतलब हो गया कि खाना हम खा चुके हैं, एक बार भिक्षा ले चुके हैं, एक बार हम खाना खा चुके, उसके बाद कोई फिर से हमको खाना खिलाता है तो मुझे नहीं खाना है, तो उसे ही कहा गया खलु पच्छा भातिक, जो भोजन करने के बाद दोबारा भोजन वो ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ भी स्पष्ट होता है विकाल भोजन। आगे है अराइक। अराइक का मतलब होता है रैया का मतलब होता है राजा, अरैया का मतलब होता है राजा नहीं, मतलब वैसा क्षेत्र जो राजा के अधीन में नहीं हो, मतलब जंगल। उस समय जंगल राजा के अधीन में नहीं होता था, जंगल पर तो राजा लोग ध्यान नहीं दिया करता था, इसीलिए उसको अरण्य कहा गया और इसीलिए अरण्य कहा गया। तो अरण्य का मतलब हो गया कि वह गांव में जो भी भिक्षु है गांव में सोएगा नहीं, वो जब भी सोएगा तो गांव से बाहर ही सोएगा, तो उसे ही अरण्य कहा गया। उसके बाद रुख मूलिक। रुख मूलिक का मतलब होता है, रुख मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष के जड़ पर जो रहता है, मतलब वृक्ष के नीचे रहने वाले को रुख मूलिक कहा गया। जब भी वह रहेगा वह वृक्ष के नीचे ही रहेगा। कहने का मतलब वह कुटिया बनाकर नहीं रहेगा, वो छत बना के नहीं रहेगा, वो वृक्ष के नीचे रहेगा। उसके बाद है अभ्भो काशिक। अभ्भो कहते हैं आकाश को, जो आकाश में रहे, जो आकाश में रहे कहने का मतलब आकाश ही उसका घर है, वह कोई छाया हुआ चीज में नहीं रहता है और न ही वो वृक्ष के नीचे रहता है, तो उसे कहा गया अभ्भोकाशिक, मतलब खुले आसमान के नीचे वो रहता है, उसे अभ्भोकाशिक कहा गया। यह धुतंग 10वां होगा। उसके बाद है शोषानिक। शोषानिक कहते हैं शमशान को, जहाँ डेड बॉडी को या मृत जो आदमी होते हैं उसको जलाया जाता है, उसे शमशान कहा गया। तो जो भिक्षु शमशान में रहता है उसे शोषानिक कहा गया। उसके बाद यथासंतिक। यथासंतिक का मतलब हो गया कि हमारे लिए कोई भी आसन लगा दे सोने के लिए, शयन करने के लिए, कि हाँ आपको यहीं पर सोना है, वो गंदा है जो भी है उससे बढ़िया आसन पर कोई दूसरा सोया हुआ है, उसको ध्यान नहीं देना है, उसको जो भी मिल गया उसी पर सोना है, उसे कहा गया यथासंतिक। उसके बाद आता है निसज्जिक। निसज्जिक का मतलब है कि वह कभी सोएगा ही नहीं, मतलब जब भी सोएगा तो बैठे बैठे ही सोए या खड़े खड़े ही सोए, वो लेटेगा नहीं, मतलब जितना दिन तक वो जीवन बिताएगा वो सोएगा नहीं, वो लेटेगा नहीं, इसे ही निसज्जिक कहा गया। तो इस तरह से 13 धुतांग बताए गए, धुतंग बताए गए, और इस 13 धुतांग को कोई कोई भिक्षु अपने शील के रूप में पालन करने के लिए स्वीकार करते थे कि मैं पंशुकुलिक रहूंगा, मैं ते चिवरिक रहूंगा, मैं पिंड पातिक रहूंगा। इस तरह से वो अपना शपथ लेते थे, इसके आधार पर वो 13 का पालन करते थे। अब रह गई बात, ये तो भिक्षु की है, भिक्षुनी की। क्योंकि भिक्षुनी महिला है तो जंगल में नहीं रह सकती, आरण्यक नहीं रह सकती, किसी वृक्ष के नीचे नहीं रह सकती, खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकती, शमशान में नहीं रह सकती, और अतिरिक्त भोजन का त्याग को भी उसके लिए वर्जित कहा गया। इसको छोड़कर 8 जो है धुतंग भिक्षुनी धारण कर सकती है। उसके बाद उपासक के लिए 2 ही धुतंग कहा गया कि उपासक 2 धुतंग का धारण कर सकता है, वह है एकासनिक और दूसरा है पतपिंडिक, मतलब उसके पात्र में जो भी थाली में खाना अगर कोई दे देता है वो खा लेता है,
बस उतना ही से संतोष कर लेना है। तो यह उपासक के लिए एक तरह का धुतंग हो गया। और एकासनिक, ये एक बार जो बैठ के खा लिया वो खा लिया, यह भी एकासनिक एक प्रकार से उपासक के लिए धुतंग है। तो इस तरह से भिक्षुओं को इसका धुतंग का पालन करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से वो सील का एक्सट्रीम जो होता है उसका पालन कर सकता है, धर्म में स्थित हो सकता है। और भिक्षु को कहते हैं कि उसकी इरियापथ का मतलब होता है उसका चाल ढाल प्रवर्जित के अनुकूल हो, मतलब जो सही में भिक्षु हो उसके अनुकूल हो। जो भिक्षु अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, उसका साथ करना चाहिए उस भिक्षु को। असमय में नहीं घूमना है, विकाल नहीं घूमना है। असमय में घूमने से कोई भी आसक्ति लग सकती है, कोई भी चीज से वो मोहित हो सकता है। और गांव में जब भी भिक्षाटन करना है तो समय पर ही करना है। और जो 6 आयतन है, 6 आयतन पर जो भी आकर्षण का केंद्र है वह रूप है, गंध है, शब्द है, रस है और स्पर्श है। ये जितने भी है सब मोहित करते हैं, सब बांध कर रखते हैं। तो भिक्षु को चाहिए कि जब भी उसको भिक्षा मिलता है, भिक्षा मिलता है, खाना मिलता है, भात मिलता है, क्योंकि उस समय भात ही मिलता था इसलिए सब जगह भोजन के रूप में भात का ही वर्णन है। तो भात भिक्षा के रूप में मिला तो उसको ले जाकर अकेले में वह बैठे, अकेले में बैठकर वो अपना मनन करे, मन को अपने भीतर में समाहित करे। समाहित करने के बाद यह देखे कि मेरा चित्त एकाग्र हो गया और तब वह खाना खाए और खाना खा के उत्तम धर्म की ही बात करे। अगर कोई दूसरा भिक्षु है या कोई और भी उपासक है तो जब भी बात करनी है तो उत्तम धर्म की ही बात करनी है। न तो चुगली करना है न दूसरे की निंदा करनी है। आज हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं, धर्म की बात नहीं कर कर चुगली करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुमको किसी भी रस में आसक्ति रहित रहना चाहिए। जिस तरह से कमल के जो पत्ता होता है, कमल के फूल वाला, उस पत्ते पर जल का एक भी बिंदु नहीं टिकता, एक भी ड्रॉप, एक भी उसका ड्रॉप नहीं टिकता है। इस तरह से भिक्षु को रहना चाहिए। यह भिक्षु का धर्म बुद्ध के द्वारा बताया गया धम्मिक सूत्र में। फिर उसी में गृहस्थ धर्म भी बुद्ध के द्वारा बताया गया है। तो गृहस्थ धर्म में वो बुद्ध ने कहा कि कोई भी गृहस्थ हो, कोई भी उपासक या उपासिका हो, उपासक कहते हैं सामान्य गृहस्थ को जो मेल है, और उपासिका कहते हैं सामान्य गृहस्थ जो फीमेल है, मतलब जो स्त्री है, महिला है, वो उपासिका कहलाती हैं और उपासक कहलाते हैं जो मेल है। तो इन उपासक को जंगम है या स्थावर है, किसी भी प्राणी को हत्या नहीं करनी चाहिए और न दूसरे से हत्या करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं करें लेकिन दूसरा कोई करे तो अच्छी बात है, दूसरा से करवाओ, यह भी नहीं करना है। गृहस्थ धर्म के लिए पहला बुद्ध का सीख है। दूसरा सीख है कि वह न तो खुद चोरी करे और न दूसरे को चुराने के लिए कहे और न दूसरे को चुराने की अनुमति दे। तीसरा उन्होंने कहा कि चूंकि यह गृहस्थ है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना उसके लिए कठिन है, क्योंकि इसकी पत्नी है, बच्चे हैं। तो ब्रह्मचर्य का अगर वो पालन नहीं कर पाता है, पालन करता है तो अच्छी बात है, लेकिन पालन नहीं करता है, वैसी स्थिति में उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे की स्त्री का कम से कम सेवन नहीं करे। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की बीवी हमेशा अच्छी लगती है, उस पर लोग नजर दौड़ाने लगते हैं। यहाँ बुद्ध के द्वारा मना किया गया है। उसके बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ को झूठ नहीं बोलना चाहिए, न झूठ बोलने की अनुमति देनी चाहिए, न दूसरे को उस्काना चाहिए कि तुम झूठ बोलो। शराब का न पान करना चाहिए, न खुद शराब पीना चाहिए, न दूसरे को अनुमति देना चाहिए कि शराब पिए। और शराब ऐसा चीज है कि मूर्खों का स्वर्ग है। मूर्ख लोग शराब सही भी आदमी पी के मूर्ख बन जाता है और उसमें स्वर्ग नजर आने लगता है। तो इस मूर्खों के स्वर्ग को तो छोड़ ही देना चाहिए। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि इसके अलावा महीना में एक चतुर्दशी होता है, एक पूर्णिमा होता है। कहने मतलब एक अमावस्या होता है, एक पूर्णिमा होता है, एक अष्टमी होता है और एक पटिहारिया पक्ष होता है। मतलब अष्टमी अगर दोनों को देखें और 2 पूर्णिमा और अमावस्या को, मतलब महीना में 4 दिन गृहस्थ को उपोषित धर्म का पालन करना चाहिए। उपोषित कहते हैं पास बैठने को। पास किसके बैठने को? मतलब निर्वाण के पास बैठने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, उसको उपोषित कहा गया है। तो उसको क्या करना है? जो उपोषित धर्म का पालन करता है, उपोषित लेता है, तो सुबह सुबह उठता है, उठकर उसको करना है कि हम ये चीज का पालन करेंगे। तो जो चीज ऊपर में 5 सील जो बताया गया, इसके अलावे उसको एक और
पालन करना है कि विकाल भोजन का ग्रहण नहीं करना है, मतलब असमय नहीं खाना है। असमय का मतलब हो गया जब भी उसको खाना है 12 बजे के पहले खाना है और फिर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद खाना है। तो इसे ही विकाल भोजन, काल भोजन का मतलब मध्याह्न के पहले के भोजन को काल भोजन कहा गया। तो काल भोजन ही करे, विकाल भोजन नहीं करे, न माला का धारण करे, न गंध का सेवन करे, और सोना भी है तो चौकी भूमि या जमीन पर सोए, कोई गद्देदार या बढ़िया आसन पर नहीं सोना है। और इस तरह से वो अष्टांगिक उपोषण का पालन कर सकता है। उसमें बुद्ध ने एक चीज और कहा, पटिहारिया पक्ष का वर्णन है। पक्ष कहते हैं पक्ष को, पक्ष पाली भाषा में, मगध में भी पक्ष कहा जाता है। तब पटिहारिया पक्ष के बारे में अष्ट कथा में जो वर्णन आता है उसमें है कि जैसे आषाढ़ है, सावन है, भादो है, क्वार है, कार्तिक है। कुछ लोग इस महीने को पाटिहारिया पक्ष कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आषाढ़ को, कार्तिक को, फाल्गुन को, इसको पटिहारिया पक्ष कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 13वीं हो गया, प्रतिपदा हो गया जिसको एकम कहते हैं, सप्तमी है, नौमी है, यह पटिहारिया पक्ष हो गया। मतलब इस दिन भी कोई चाहे, इस महीना भी कोई चाहे तो इस उपोषित धर्म का वो पालन कर सकता है। उपोषित धर्म ग्रहण करने के बाद उसे अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक अपने प्रसन्न मन से दान करना चाहिए। जो भी निडी हैं, कोई भिक्षु है, कोई सन्यासी है, कोई भी निडी है, उसको अन्न का, उसको पेय का, जो भी है, जो सुविधा है उसको दान करना चाहिए। और अपने माता पिता को धर्म के सहारे ही जिंदगी जीकर सेवा करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। और जो भी व्यापार करे वह धार्मिक व्यापार करे, मतलब जो अच्छी है, जो अच्छा कहा गया है व्यापार बुद्ध के द्वारा, इस पर भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसी का ही व्यापार करना है। तो यही बुद्ध के द्वारा गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया। तो जो धार्मिक सूत्र में वर्णन मिलता है वो भिक्षु धर्म और गृहस्थ धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है, जो धुतंग का वर्णन बुद्ध घोष ने अपना विशुद्धि मग्ग में किया है। साधु साधु साधु। तो आज की धर्म चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे आज्ञा दे, फिर अगले रविवार को नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। साधु।